नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। हम वो जो ब्रह्मचारी लवण ग्राम से आया था वह वासुदत्ता को वहाँ पे पद्मावती वासुदत्ता वहाँ दूसरे वेश में रहती है, तो पहचान नहीं पाते कोई कि ये वासुदत्ता उदयन की पत्नी है, महारानी है। तो वो ब्रह्मचारी वहाँ आके कहता है कि उदयन वासुदत्ता को इतना याद करता है, तो वह जलकर भी नहीं जली। उसके बाद में ब्रह्मचारी ही कहता है, रुमणवान जो अमात्य है उसके विषय में कहता है कि उसकी स्थिति क्या है, क्योंकि वह जो उदयन है वह उस आग में खुद भी कूदना चाहता है, लेकिन रुमणवान उसको बचा लेता है। तो अनाहारे तुल्य प्रतरुदितक्षाम वदन शरीरे संस्कारं नृपति समदुखं परिवहन दिवा वा रात्रो वा परिचरति यत्ने नरपति नृपय प्राणान् सद्यस्तजति यदि तस्याम ऊपर में कि राजा के भोजन नहीं करने पर वह भी अनाहार रहता है। रुमणवान जो सेनापति है, उदयन का सेनापति है, वह अनाहारे भोजन नहीं करने में, जब राजा भोजन नहीं करता है, अनाहारे राजा के अनाहारे यानी भोजन नहीं करने पर तुल्य उसी के समान प्रतत रुदिक श्याम वदन है, निरंतर रोने से मलिन वदन वाले। प्रतत रुदित क्षाम वदन है, निरंतर रोने से मलिन वदन वाले शरीर देह में राजा के समान ही दुख को, है ना, दुख सुख को संस्कारम च और स्नान आदि को परिवहन समझते हुए दिवा व रात्र व दिन में दिन हो या रात्रि हो लगातार यत्न ही अनेक यत्नों से नरपति परिचरती नरपति की सेवा कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ से चला जाता है किसके साथ, वासुदत्ता को लेकर के कि कैसे भी राज्य वापस मिल जाए। तो वो योजना बनाता है, ऐसी गुप्त योजना, किसी को पता नहीं चलता कि योगेंद्रायण ने क्या योजना बनाई है। तो उसके पश्चात जो पीछे सेनापति था रुमणवान, वह राजा की सेवा करता है। यदि नृपः प्राणान त्यजति छोड़ दे तो उनकी भी सद्य तत्काल उसी समय मृत्यु हो जाए, सेनापति की भी। तो राजा के भोजन नहीं करने पर वह सेनापति रुमणवान वह भी अनाहार रहता है। निरंतर रोने से मलिन वदन वाले राजा उदयन के समान ही दुख का अनुभव करते हुए उसने भी नहाना धोना छोड़ दिया है। वह रात दिन बड़े प्रयास से राजा की सेवा कर रहा है। यदि कदाचित राजा प्राणों को त्याग दे तत्काल उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा वह ब्रह्मचारी वहाँ बताता है आकर के उस आश्रम में पद्मावती आदि से। अब योगेंद्रायण अपने मन ही मन में विचार करता है कि रुमणवान के बारे में कि सविश्रमो ययं भार प्रसक्तस्य तस्य तु श्रमः तस्मिन् सर्वम् अधीनं हि यत्राधीनो नराधिपः। सविश्रमो यं भार प्रसक्तस्तस्य तु श्रमः तस्मिन् सर्वम् अधीनं हि यत्राधीनो नराधिपः। कि इसका अन्वय ऐसे होगा कि ही अयम भार सविश्रम तस्य तु श्रम प्रसक्त ही तस्मिन् सर्वम अधीनम यत्र नराधिप अधीन है। ही निश्चित रूप से अयम यह भार जो वासुदत्ता को धरोहर के रूप में रखने का जो भार है, सविश्रम विश्राम युक्त है, तस्य उस रुमणवान का तो श्रम राजा की रक्षा रूप परिश्रम प्रसक्त विशेष रूप से लगा हुआ है ही, क्योंकि तस्मिन रुमणवान के सर्वम अधीनम सब वश में है, यत्र जिसके वश में नराधिपय राजा है, यानी कि जिसके वश में राजा है उसके वश में सब कुछ है। तो मेरा भार तो कुछ कम हो गया है, किंतु रुमणवान का भार और अधिक बढ़ गया है कि मेरा भार तो इसको धरोहर के रूप में रखने के बाद में कम हो गया है,
लेकिन रुमणवान का भार और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि अब उसी के अधीन है सब कुछ। क्योंकि जिसके अधीन राजा, जिसके अधीन हो, जिसकी आश्रित हो, राज्य संबंधी पूरा कार्यभार उसी के अधीन रहता है। क्योंकि राजा की इतनी देखभाल कर रहा है, राजा की सेवा कर रहा है, तो राजा यदि रुमणवान के अधीन है तो राज्य संबंधी संपूर्ण कार्यभार है वह रुमणवान के ऊपर ही है। ऐसा वह मन ही मन में विचार करता है योगेंद्र। आगे है कांचुकी कहता है, खगा वाशोपेता सलिलमवगाढो मुनिजन प्रदीप्तोरग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम परिभृष्टो दूरात् रविरपि च संक्षिप्तकिरणो रथं व्यावर्त्यासो प्रविशति सन्नयस्तशिखरम्। अब यहाँ बताया गया है कि खगावासोपेता सलिलम, खग जो पक्षी है, खगावासोपेता मुनि जन सलिलम अवगाढ़ है, प्रदीप्त अग्नि भाति धूमय मुनि वनम प्रविचरति दूरात परिभृष्ट असौ रवि अपि संक्षिप्त किरण शन रथम व्यावृत सन्नय अस्त शिखरम प्रविशति। अर्थ है कि पक्षीगण अपने घोंसले में चले गए हैं। खगा वासोपेता, खगा वासोपेता, वास उपेता पक्षी हैं, वो अपने घोंसलों में चले गए हैं। मुनिजन, मुनिजन सलिलम अवगाढ़ो, मुनिजन जल में स्नान करने लगे। मुनिजन है सलिलम अवगाढ़ो, मुनिजन जल में स्नान करने लगे। प्रदीप्तो अग्निर्भाति, और यज्ञ की प्रज्वलित आग सुशोभित हो रही है। प्रदीप्तो अग्निर्भाति, प्रदीप्त अग्नि, यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि सुशोभित हो रही है। प्रविचरति धूमो मुनिवनम, यज्ञ की धुआं आश्रम के चारों ओर, यज्ञ की धुआं आश्रम के चारों ओर फैल रहा है। परिभ्रष्टो दूरात रविरपि च संक्षिप्त किरणों, दूर से आकाश से गिरा हुआ, दूर से आकाश से गिरा हुआ, नीचे उतरा हुआ तथा अपनी किरणों को समेटे हुए, अपनी किरणों को समेटे हुए सूर्य भी रथम व्यावृत्यासो प्रविशति चन्नई अस्त शिखरम, कि परिभृष्टो दूरात रविरपि च संक्षिप्त किरणौ रथम व्यावृतासो प्रविशति सन्नई अस्त शिखरम, दूर से गिरा हुआ, परिभृष्ट दूर से गिरा हुआ, दूरात परिभृष्टो दूर से गिरा हुआ अर्थात नीचे उतरा हुआ, संक्षिप्त किरणों और अपनी किरणों को समेटे हुए सूर्य भी अपने रथ को लौटाकर, रथम व्यावृत्या अपने रथ को लौटाकर, सन्नई धीरे धीरे, अस्त शिखरम अस्ताचल की ओर प्रविशति प्रस्थान कर रहा है। इससे प्रतीत होता है कि संध्या का समय हो गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अब संध्या का समय हो गया है। धन्यवाद। अब कल हम जो इसका द्वितीय अंक है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। ये प्रथम अंक आज समाप्त हो गया है। प्रथम अंक में कुल 16 पद्य थे और द्वितीय अंक में हम कल पढ़ेंगे उसमें ततः परिषति चेटी, कि उसके बाद में रंगमंच पर चेटी आती है। धन्यवाद।